चलिए दोस्तों, वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये दोनों की दूरी ज्ञात करना है, उसके बाद ए और बीच बी की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ए और बी की दूरी तो ज्ञात करनी है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पी बराबर हमारा 0,0 पी और क्यू बराबर मान लीजिए 36 और 15। यहाँ लिख दीजिए माना कि P बराबर इतना और Q बराबर इतना, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद कहता है A और B की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 7.7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए x1 बराबर हो जाएगा 0 और y1 बराबर हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा 36 और y2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 15। चलिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र तो लिखेंगे PQ बराबर PQ, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अगर आपको साउंड कम लगे तो ईयरफोन लगा के सुनिएगा। x1 हमारा 0 है, माइनस x2 हमारा 36 है तो 36, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y1 हमारा 0 है, माइनस y2 हमारा 15 है। चलिए -36 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, -36 का स्क्वायर प्लस -15 में जोड़िएगा तो -15 का स्क्वायर। आगे चलिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। -36 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 1296 प्लस -15 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा प्लस 225। दोनों को ऐड कीजिएगा 1296 और 225 को तो होगा 1521। तोड़िएगा तो 39 बार में ये टूटेगा। ये हमारा क्या निकला, PQ निकला। अब कहता है PQ निकला तो अनुच्छेद AB ज्ञात करें। ए बराबर भी मान रखिए वही 0,0 और B बराबर भी 36 और 15। चलिए ए और बीच शहरों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए इसमें भी x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। ठीक है, चलिए AB का क्या ज्ञात करना है, शहरों की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 हमारा 0 माइनस x2 हमारा 36 है तो 36 प्लस y1 हमारा 0 है तो 0 माइनस y2 हमारा 15 है तो 15। चलिए ध्यान दीजिए, -36 को हम तोड़े थे तो कितना आया था, 1296 प्लस 15 को तोड़े थे, डायरेक्ट बनाए 15 को तोड़े थे तो 225। दोनों को ऐड किए थे तो 1500 कितना आया था, 21 और तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 39। ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, AB
शहरों के बीच की AB की दूरी क्या हो जाएगी? 39 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 7.1 का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखी कब होता है? जब एक ही रेखा पर तीनों हो तब संरेखीय होता है, और दोनों के बराबर तीसरा बराबर हो तो संरेखीय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लीजिए ये ए, इसको भी, इसको सी। ए बराबर हमारा 1,5 हो गया, ठीक है, और बी बराबर हमारा 2 और 3 हो गया, सी बराबर हो गया -2 और -11। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी। देखिए जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए बी पहले हम निकालेंगे ए और बी का निकालेंगे। तो चलिए x1 बराबर 1, y1 बराबर हमारा 5, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। चलिए ध्यान से देखिए, जब भी हम बार बार बोलते हैं, जब भी हमारा आप वीडियो देखें तो अपना ध्यान स्थिर रखें, इधर उधर ध्यान ना दें। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से जब आपको समझ में आ जाएगा तभी ना आप कहिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझाते हैं। चलिए फार्मूला लगाएंगे। पहले निकालेंगे ए बी, दूरी का फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 हमारा 1 है, माइनस x2 हमारा 2 है, y1 हमारा 5 है, माइनस y2 हमारा 3 है। जो जहाँ मांग रहा है बस वहीं रख देना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो जहाँ मांगे बस वहीं पे उसको क्या करना है बाबू, रख देना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, √5। चलिए आगे चलते हैं। ए बी निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे? बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। चलिए बी सी बराबर सेम, फार्मूला एकदम सेम होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए जो जहाँ मांग रहा है बस वहीं रख देना है। x1 हमारा क्या होगा? पहला 2, माइनस है तो माइनस x2 हमारा क्या होगा? -2। ठीक है, डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट। चलिए प्लस है तो प्लस y1 हमारा क्या होगा? 3, माइनस है तो माइनस y2 हमारा क्या होगा? -11। एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2 है तो 2, माइनस माइनस प्लस, 2 है तो 2 प्लस, 3 है तो 3, माइनस माइनस प्लस, 11 है तो 11। ठीक है, चलिए 2 और 2 4, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 11 और 3 कितना होता है? 11 और 3 कितना होता है? 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 196। ठीक है, 16 और 196 को जोड़िएगा तो 212, तोड़िएगा रूट तो 2 √53 होगा। अब देखिए
ध्यान दीजिए फिगर पे, बी सी निकाल लिए, ए बी निकाल लिए और बी सी निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, ए सी। अब क्या निकालेंगे, ए सी। चलिए तीनों निकालेंगे ना। चलिए ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर फार्मूला सेम होगा, x1 माइनस x2। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, y1 माइनस y2। चलिए x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, इसमें ए सी में, किसमें, इसमें और इसमें, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 2। चलिए 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। चलिए प्लस है तो प्लस, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 5 माइनस 11, 5 माइनस 11। चलिए 5 माइनस 11। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस 1 1 है तो 1, माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2, प्लस 5 है तो 5, माइनस माइनस प्लस 11 है तो 11। चलिए 2 और 1 3 का स्क्वायर, प्लस 11 5 कितना होता है, 16 का स्क्वायर। 3 का तोड़ेंगे तो 3 3 का 9, प्लस 16 को तोड़ेंगे तो 256। 9 और 256 को जोड़ेंगे तो होगा 265। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी। ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के। यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी नहीं है ए सी के, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, जब बराबर होता तब ना संरेखीय होता, तो बराबर नहीं है तो अतः यह संरेखी नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा था,